नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में आगामी हरियाणा चुनाव को लेकर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। आपके राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने इस बैठक को लेकर बताया कि रविवार को चर्चा के दौरान हरियाणा चुनाव प्रभारी तरीके से लड़ने की रणनीति पर फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा सीट के लिए प्रचार अभियान की योजना की तैयारी की गई है। इस सीट के बारे में पार्टी के नेताओं ने मंथन किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आने वाले समय में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। संदीप पाठक ने कहा कि इस बार हरियाणा का चुनाव अभूतपूर्व होगा। सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पहले से 100 गुना ज्यादा ताकत से आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। आने वाले कुछ दिनों में हरियाणा में इसको लेकर असर दिखाई देगा। इससे पहले उन्होंने कहा कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 सितंबर को जमानत देने के बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। 8 अक्टूबर को मतगणना होगी और साथ ही हरियाणा की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। इस बार चुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है। हरियाणा के पिछले 10 साल से बीजेपी सत्ता में है। इस बार बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी की है। कांग्रेस ने चुनाव में जनता से जुड़े मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी, विकास, रोजगार सृजन, बीजेपी बांटो और राज करो की नीति को मुख्य मुद्दा बनाया है। इस कांग्रेस हरियाणा में हर हाल में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है। हरियाणा में साल 2014 में पहली बार बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। साल 2019 में वह अकेले के दम पर बहुमत से दूर रही, लेकिन जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर सरकार बनाने में सफल रही। इस बार लोकसभा चुनाव के पहले 12 मार्च 2024 को बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया। इतना ही नहीं, बीजेपी नेतृत्व ने मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया गया। हरियाणा में सीएम बदलने के बाद से चुनाव जाट और मुस्लिम बनाम अन्य समुदायों पर केंद्रित है। बीजेपी नॉन जाट वोट को एक साथ लाकर चुनाव जीतने की फिराक में है। वहीं कांग्रेस जाट और मुसलमानों को एक साथ अन्य समुदायों के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ था। कांग्रेस 10 साल बाद 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। इस बीच इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो और बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान किया है। इनेलो बसपा गठबंधन ने अभय सिंह चौटाला को सीएम पद का चेहरा घोषित किया है। अब देखना दिलचस्प होगा, इनेलो बसपा का गठबंधन और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी का दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ गठबंधन और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इन सभी राजनीतिक दलों के बीच कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आती है। क्या 10 साल से सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखने वाली नायब सिंह सैनी की पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती हुई नजर आती है, या कांग्रेस जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करती हुई नजर आई, ठीक उसी प्रकार से उन्हीं चुनावी मुद्दों को लेकर, उन्हीं रणनीतियों को लेकर विधानसभा चुनाव में उतरेगी और ऐसे में कांग्रेस जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में समीकरण किस तरह से बैठते हुए नजर आते हैं और चुनाव के बाद आखिर सरकार किसकी बनती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।